बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपको द मैथ्स अकेडमी में लेक्चर्स भी समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं अपनी राय से जरूर आगाह किया करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है। आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं और आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन का कंटिन्यू है। स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज अप्लाई किए और उन फॉर्मूलाज की मदद से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। अब ये जो एक्सरसाइज 4.4 है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे? इसमें क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर b प्लस 3bc स्क्वायर प्लस c क्यूब। हमने सॉल्यूशन लिखा, देन अगेन राइट द क्वेश्चन और हमने इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है a प्लस बी होल क्यूब का। हम यहाँ पर फॉर्मूला अगेन लिख लेंगे क्योंकि जहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आपको मालूम है कि उस स्टेप के सामने हम लाजमी लिखते हैं। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड की फॉर्म में गिवन है और हमने इसको लिखना है किस फॉर्म में? लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, हमने जो क्वेश्चन गिवन है इसको हम राइट हैंड साइड की फॉर्म में ओपन करते हैं। ठीक है, अब क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म है हमारे पास a क्यूब और लास्ट क्या है फॉर्मूले में b क्यूब। अब हमारे पास a की प्लेस पर है b और b की प्लेस पर क्या है c। ठीक है, अब हम इसे ओपन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a क्यूब यानी कि a की प्लेस पर क्या है b क्यूब। सही, अब हम स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जो है ना 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको अभी हम ऐसे ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं। हम फिर इसे फिल करते हैं। ठीक है, और हम सबसे पहले लास्ट और फर्स्ट टर्म हम लिख लेते हैं ताकि हमारे पास जो ये सेंटर के ब्रैकेट से ये फिल करना इजी हो जाए। लास्ट में क्या है? बी क्यूब और बी क्यूब, बी की प्लेस पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे सी। हम क्या लिख देंगे? सी का होल क्यूब। ठीक है, हमारे पास है ए की प्लेस पे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए की प्लेस पर क्या है? बी और हमारे पास बी की प्लेस पर क्या है? सी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 3a स्क्वायर, ए की प्लेस पे क्या है हमारे पास? बी, यहाँ लिख देंगे हम बी स्क्वायर 3a स्क्वायर बी, बी की प्लेस पे क्या है हमारे पास? सी। ठीक है, अब 3ab स्क्वायर, ए की प्लेस पे क्या है हमारे पास? बी एंड बी की प्लेस पे क्या है हमारे पास? सी। 3ab स्क्वायर यानी कि 3bc का स्क्वायर। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स चेक करते हैं कि जो हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला से ब्रेक करके लिखा है क्या हमारे पास ये क्वेश्चन की फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। बी का क्यूब तो बी क्यूब हो गया, 3b स्क्वायर एंड सी। ठीक है, प्लस 3b और ये क्या हो गया? सी स्क्वायर एंड प्लस सी क्यूब। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में a प्लस बी होल क्यूब। a की प्लेस पे क्या है हमारे पास? b प्लस और b की प्लेस पे क्या है? c, b प्लस c का होल क्यूब। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसे मैं क्लीन कर देती हूँ। हमारा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट सॉल्व, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, और हमारा फाइनली आंसर आ गया b प्लस c का होल क्यूब। ओके, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई प्लस 6xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। सॉल्यूशन लिखा, हमने क्वेश्चन लिखा, हमने फॉर्मूला भी लिख लिया a प्लस बी होल क्यूब का। अब हमने जो राइट हैंड साइड है फॉर्मूले की, हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में मौजूद है, हमने इसे राइट हैंड साइड की फॉर्म में ओपन करना है। a की प्लेस पे हमारे पास क्या है? 8x क्यूब और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? y। ठीक है, y क्यूब। अब हम क्या करते हैं? a क्यूब, फॉर्मूले में क्या a क्यूब, a की प्लेस पे क्या है? 8x क्यूब, जिसे हम 8 किस चीज का क्यूब है? किस नंबर का क्यूब है? 2 का क्यूब है। ठीक है, हम इसे 2x का होल क्यूब लिख देंगे। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 और x का क्यूब क्या हो जाएगा? x क्यूब। ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये अभी हम फिल करेंगे। ओके, जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया था। b क्यूब, लास्ट क्या है? b क्यूब, b की प्लेस पे क्या है? y, यानी कि हम इसे क्या लिख देंगे? y का होल क्यूब। सही, 3a स्क्वायर b, a की प्लेस पे क्या है हमारे पास? 2x और b की प्लेस पर क्या है हमारे पास? y प्लस 3ab स्क्वायर, a की प्लेस पे क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? 2x। ठीक है, और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास? y। सही, अब हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई हमने इसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो इसे हमने
ओपन किया है, क्या ये हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म आ रही है? बिल्कुल आ रही है। और ये क्या हो गया हमारे पास 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4 एक्स स्क्वायर वाई, यानी 3 4 12 एक्स स्क्वायर वाई। हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 3 2 6 एक्स वाई, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ये क्या है? इस पर y का स्क्वायर 6x y स्क्वायर, हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हम इसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या? a प्लस बी होल क्यूब। a की प्लेस पे क्या है हमारे पास 2x, और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास y, 2x प्लस y का होल क्यूब। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास 64x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 64। सॉल्यूशन लिखा, हमने अगेन क्वेश्चन लिखा, फिर हमने फॉर्मूला लिखा जो a प्लस बी होल क्यूब को हमने अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a और b की प्लेस पर हमारे पास क्या है? a की प्लेस पर है हमारे पास 64x क्यूब और b की प्लेस पर है हमारे पास 1 अपॉन 64। हमारे पास ये फॉर्मूले के राइट हैंड साइड की फॉर्म में वो क्वेश्चन मौजूद है। हम इसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ओपन करते हैं। a क्यूब, a की प्लेस पे क्या 64x क्यूब, 64x क्यूब को हम 4x का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और x का क्यूब x क्यूब, ठीक है। प्लस 3a स्क्वायर b, इसे हम बाद में फिल करेंगे, प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब। ये हम बाद में इसलिए फिल करेंगे कि जब हम a एंड b की प्लेस पर लिख देते हैं उसकी वैल्यू, तो हमारे पास सेंटर के ब्रैकेट्स फिल करना इजी हो जाता है। b क्यूब, b की प्लेस पर हमारे पास क्या है 1/64, 1/64 को हम 1/4 का होल क्यूब लिख देंगे, सही। 4 का क्यूब क्या हो जाता है हमारे पास 64, सही। अब हम ये ब्रैकेट्स फिल करेंगे। 3a स्क्वायर, a की प्लेस पे क्या है हमारे पास 4x, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3a स्क्वायर b, b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 1/4 प्लस 3a, a की प्लेस पे क्या है हमारे पास 4x एंड b स्क्वायर, b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 1/4, ठीक है। हमने क्वेश्चन को ओपन किया, सही। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगेन ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 का क्यूब तो 64x क्यूब, ओके। अब यहाँ पर हम देखें तो 3 एंड 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर, और ये क्या है 1/4। हम इसे कैंसिल आउट करें, 4 1 4, 4 4 16, ये क्या हो गया 3 4 12x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इट मींस दैट हमने सही ब्रेक किया है। अब हम यहाँ देखें तो 3 4 12x, और यहाँ हम देखें तो 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पर हम देखें 4 3 12, 4 4 16, ये क्या हो गया हमारे पास 3/4, ये क्या है x, 3/4x हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इट मींस दैट हमने जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसे ब्रेक किया है, सही किया है। 1/4, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। हमारे पास a की प्लेस पे क्या है 4x, ठीक है, और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 1/4, और ये क्या हो जाएगा होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब यानी 4x प्लस 1/4 का होल क्यूब। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया आंसर, और हमने सॉल्व कर लिया पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 27। हमने सॉल्यूशन लिखा, देन अगेन राइट द क्वेश्चन। हमने फॉर्मूला लिखा a प्लस बी होल क्यूब का। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट नंबर को हम देखें a क्यूब b क्यूब। a की प्लेस पर हमारे पास क्वेश्चन में है 8x का क्यूब, और b की प्लेस पर है हमारे पास 27। a क्यूब यानी कि 8x का क्यूब को हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब। 2 का क्यूब है हमारे पास 8 और x का क्यूब है हमारे पास x क्यूब, ठीक है। एंड प्लस 3a स्क्वायर b, इन ब्रैकेट्स को हम लास्ट में फिल कर लेंगे, एंड 3ab स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब। सबसे पहले हम b लिख लेते हैं। b की प्लेस पे हमारे पास 27 है, यानी कि हम इसे 3 का क्यूब लिख देंगे, सही। 3a स्क्वायर b, a की प्लेस पे क्या है हमारे पास 2x, और b की प्लेस पर हमारे पास क्या है 3, एंड प्लस 3ab स्क्वायर, a की प्लेस पर हमारे पास है 2x, और b की प्लेस पर हमारे पास क्या है 3, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन ही की फॉर्म आ गई, 2 का क्यूब 8 आ गया, x का होल क्यूब क्या आ गया x क्यूब, एंड प्लस ये क्या आ गया हमारे पास 3, 2 का स्क्वायर 4 एंड x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 3 4 12, 12 3 36, 36 x स्क्वायर, जो हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म आ गई। इट मींस दैट हमने सही ब्रेक किया। अब हम यहाँ देखें 3 मल्टीप्लाई 2x
एंड मल्टीप्लाई 3 के स्क्वायर की हो जाएगा 9, 3 2 6, 6 9 54, 54x। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब लास्ट में हम देखें 3 का क्यूब क्या आ गया 27। सही, हमने लिखना है अब a प्लस बी होल क्यूब। a की प्लेस पर है 2x एंड प्लस b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 3। सही, 2x प्लस 3 का होल क्यूब, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसे मिटा देती हूँ मैं। फाइनली आंसर आ गया हमारे पास 2x प्लस 3 का होल क्यूब। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 तक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज।